हेलो एवरीवन। सो आज की इस क्लास में जीके जीएस से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात करने वाले हैं। टोटल इस क्लास में 50 क्वेश्चंस को देखने वाले हैं हम। ये आपके स्पेशली क्लास बिहार पीजीटी के लिए इम्पॉर्टेंट रहने वाली है। क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। चैनल का नाम है गोल टू सक्सेस। अगर आप नेट जेआरएफ पीजीटी जीआईसी या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं सोशियोलॉजी से, तो इस चैनल के साथ जुड़कर आप यहाँ से अपने स्टडी को कंप्लीट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में उन सभी वीडियोस के फोल्डर्स मिल जाएंगे, आप वहाँ से उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 24 कारखानों आदि में बच्चों के रोजगार पर निषेध किससे संबंधित है? भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकार से संबंधित है, केंद्र सरकार से, राज्य सरकार से, या फिर राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से संबंधित है? यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकार। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। निर्जलीकरण क्या है? एक अणु से एसिड का हटाना, एक अणु में से क्षार का हटाना, एक अणु में से पानी का हटाना, या फिर एक अणु में से अल्कली का हटाना। यहाँ पर सही क्या होगा? सही क्या होगा यहाँ पर? सेकेंड क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी, एक अणु में से पानी का हटाना निर्जलीकरण कहलाता है। नेक्स्ट है, अटल भूजल योजना संबंधित है भूजल से, जैविक खेती से, रोजगार से, या फिर जलवायु परिवर्तन से? जो अटल भूजल योजना है वो इनमें से किससे संबंधित है? थर्ड का यहाँ पर क्या हो जाएगा? भूजल हो जाएगा। भूजल ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा ये जो अटल भूजल योजना है वो कब से स्टार्ट होती है? तो ये स्टार्ट होती है 25 दिसंबर 2019 से। ठीक है, 25 दिसंबर 2019 से ये योजना शुरू होती है और इसे पीएम जो हमारे मोदी जी हैं उन्होंने शुरू किया था। और किसकी याद में या किसकी जयंती पर ये जयंती के अवसर पर शुरू हुआ था? तो उस दिन किसकी जयंती बनाई जाती है 25 दिसंबर के दिन? पूर्व प्रधानमंत्री जो अटल बिहारी वाजपेयी जी थे उनकी जयंती के अवसर पर इस योजना को शुरू किया गया था 25 दिसंबर 2019 को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, डैश पूर्वी पर्वत श्रृंखला के रूप में जानी जाती है? अरावली, काराकोरम, शिवालिक, पटकाई पहाड़ियाँ। अरावली, काराकोरम, शिवालिक, पटकाई पहाड़ियाँ। पूर्वीय पर्वत श्रृंखला के रूप में से इनमें से किसे कहा जाता है या किसे जाना जाता है? तो यहाँ पर राइट आंसर पटकाई पहाड़ियाँ हो जाएगा। पटकाई पहाड़ियाँ हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये पहाड़ियाँ बर्मा के साथ साथ भारत की उत्तर पूर्वीय सीमा पर स्थित हैं। चलिए नेक्स्ट है, भारत के दक्षिणी सिरे का क्या नाम है? अंतिम पॉइंट, इंदिरा पॉइंट, दर्शनी पॉइंट, या फिर प्रकाश पॉइंट? जो भारत का दक्षिणी सिरा है उसे किस नाम से जाना जाता है? सही क्या होगा? इंदिरा पॉइंट होगा। क्या होगा? इंदिरा पॉइंट होगा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और ये ग्रेट निकोबार द्वीप समूह पर स्थित है। ग्रेट निकोबार द्वीप पर ये स्थित है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत का सुदूर पूर्वीय बिंदु है दारुल चारा, मोको कंचन, वोखा, किबिथु। भारत का सुदूर पूर्वी बिंदु पूछा जा रहा है, इनमें से कौन सा है? सही क्या होगा? किबिथु होगा। ठीक है, किबिथु होगा। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और अगर पूछा जाता है सबसे पश्चिमी, ये पूछा क्या गया है?
पूर्वी बिंदु पूछा गया है। पूछ लिया जाए भारत का सुदूर जो पश्चिमी बिंदु है, ऐसे करके अगर पूछ लिया जाता है तो क्या हो जाएगा, सर क्रीक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सर क्रीक हो जाएगा, जो कि गुजरात में है। और अगर उत्तरी बिंदु पूछ लिया जाता है तो इंदिरा कौल हो जाएगा। उत्तरी बिंदु क्या हो जाएगा, इंदिरा कौल। पश्चिमी बिंदु क्या हो जाएगा, सर क्रीक, जो कि गुजरात में है। और दक्षिणी बिंदु पूछ लिया जाता है तो वो इंदिरा पॉइंट है। ठीक है, क्लियर। चलिए आगे देखते हैं। भारत डैश के उत्तर में स्थित है, प्रधान मध्य रेखा, मकर रेखा, कर्क रेखा, भूमध्य रेखा। इनमें से भारत किसके उत्तर में स्थित है? सही क्या होगा 7th का, भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा होगा, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, पृथ्वी को 2 बराबर भागों में जो बांटने वाली रेखा है वो भूमध्य रेखा है, और ये 0 डिग्री अक्षांश को ही क्या कहा जाता है, भूमध्य रेखा ही कहा जाता है। ठीक है, और जो भूमध्य रेखा है इसके उत्तर में जो अक्षांशीय रेखा होती है उसको उत्तरी अक्षांशीय रेखा कहा जाता है, और जो दक्षिणी भाग में स्थित होती हैं अक्षांशीय रेखाएं उनको दक्षिणी अक्षांश कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर भूमध्य रेखा ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट है, डैश को अम्बा विलास के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शंस देख लेते हैं, सांची स्तूप, लेह महल, मैसूर महल, हवा महल। सांची स्तूप, लेह महल, मैसूर महल, हवा महल ऑप्शंस दिए गए हैं। इनमें से किसको अम्बा विलास के नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पर मैसूर महल होगा, और ये कर्नाटक में है। मैसूर महल को अम्बा विलास के नाम से जाना जाता है और ये कर्नाटक में है। चलिए आगे देखते हैं। गोल गुंबज भारत के किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, केरल। गोल गुंबज भारत के किस राज्य में स्थित है? सही क्या होगा यहाँ पर? कर्नाटक। सही होगा यहाँ पर, कर्नाटक में है, और इसे बीजापुर के सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह का ये जो गोल गुंबज है वो मकबरा कहलाता है। ठीक है, बीजापुर के जो सुल्तान हैं मोहम्मद आदिल शाह, उनका ये मकबरा है गोल गुंबज। ठीक है, कर्नाटक में है, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है, भगवान राम पर केंद्रित भक्ति आंदोलन के अग्रदूत कौन थे? जयदेव, विवेकानंद, रामानंद, नामदेव। ऑप्शंस देख लीजिए, जयदेव, विवेकानंद, रामानंद, नामदेव ऑप्शंस दिए गए हैं। क्वेश्चन है, भगवान राम पर केंद्रित भक्ति आंदोलन के अग्रदूत इनमें से कौन है? तो सही क्या हो जाएगा? रामानंद होगा। रामानंद होगा, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इन्हें भक्ति आंदोलन का प्रवर्तक कहा जाता है, और उस समय तत्कालीन जो धार्मिक और जो सामाजिक चेतना थी उसका मार्गदर्शक भी इन्हें माना जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत में प्रथम मुगल शासक कौन था? ऑप्शंस दिए गए हैं, बाबर, बलबन, उमर शेख, हुमायूं। बाबर, बलबन, उमर शेख, हुमायूं ऑप्शंस हैं। पहला मुगल शासक पूछा जा रहा है भारत में कौन था? सही क्या होगा? बाबर होगा। बाबर था, बाबर भारत में पहला मुगल शासक था, तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अनुसार लोकसभा में सदस्यों की कुल संख्या डैश से अधिक नहीं हो सकती। संख्याएं देख लेते हैं कितनी दी गई है सदस्यों की। 652, 552, 540, 640। 652, 552, 540, 640 ऑप्शंस दिए गए हैं। लोकसभा में सदस्यों की कुल संख्या डैश में से अधिक नहीं हो सकती। इनमें से कौन सी सदस्य संख्या होगी? ऑप्शंस क्या होगा यहाँ पर? राइट ऑप्शन क्या होगा इनमें से? 552, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। लोकसभा देखिए निचला सदन है। ठीक है, निचला सदन है लोकसभा, और राज्यसभा क्या है? उच्च सदन है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, एकात्म सरकार में समस्त ताकत किसके हाथ में होती है? जो एकात्मक सरकार होती है उसमें जो पूरी शक्ति होती है वो इनमें से किसके हाथ में होती है? स्थानीय सरकारों में, केंद्रीय सरकार के हाथ में, प्रांतीय सरकार के हाथ में, या फिर पंचायत में? सही क्या होगा यहाँ पर? 13th का राइट क्या होगा यहाँ पर? राइट क्या होगा यहाँ पर? सही क्या होगा यहाँ पर?
केंद्रीय सरकार होगा, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस ग्रह का अपना कोई उपग्रह नहीं है? मंगल, बृहस्पति, बुध, शनि ऑप्शंस दिए गए हैं। निम्नलिखित में से किस ग्रह का अपना कोई उपग्रह नहीं होता है? मंगल, बृहस्पति, बुध, शनि ऑप्शंस दिए गए हैं। सही क्या होगा? 14th का यहाँ पर राइट क्या होगा? ऑप्शन सी होगा, बुध। ऑप्शन सी होगा, बुध होगा, और बुध और साथ में शुक्र का अपना कोई उपग्रह नहीं होता। यहाँ पर शुक्र ऑप्शन में नहीं है, तो ये याद रखिएगा, बुध और शुक्र ग्रह का इनका कोई अपना उपग्रह नहीं होता है। और जो बुध ग्रह है वो सौरमंडल का सबसे छोटा और सूर्य के सबसे निकटतम, सूर्य के सबसे पास ग्रह है बुध। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा भूकंप का प्रभाव नहीं है? मृदा द्रवीकरण, सुनामी, हिमस्खलन या फिर भारी वर्षा? तो यहाँ पर भारी वर्षा होगा, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, सभी गैसों में दूसरी सबसे हल्की गैस का नाम क्या है? गैसेस कौन सी दी गई हैं? नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन। नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन ऑप्शंस दिए गए हैं। दूसरी सबसे हल्की गैस पूछा जा रहा है यहाँ पर। ठीक है, दूसरी सबसे हल्की गैस पूछी जा रही है यहाँ पर, कौन सी है? राइट क्या होगा? 16th का हीलियम होगा। ठीक है, क्या होगा? हीलियम होगा। 16 का सी यहाँ पर राइट आंसर है। और रेडॉन की अगर हम बात करें तो ये सबसे भारी गैस है, रेडॉन सबसे भारी गैस है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है, जम्मू और कश्मीर का संविधान किस वर्ष अपनाया गया? 1954, 1950, 1956, 1958 ऑप्शंस हैं। जम्मू कश्मीर का संविधान पूछा जा रहा है, किस वर्ष अपनाया गया था? सही क्या होगा यहाँ पर? 1956, 1956, 1956 ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कहा जाता है? लोक लेखा समिति, सार्वजनिक उपक्रम समिति, विभागीय स्थायी समिति या फिर विशेषाधिकार समिति? इनमें से कौन सी समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कहा जाता है? लोक लेखा समिति, सार्वजनिक उपक्रम समिति, विभागीय स्थायी समिति, विशेषाधिकार समिति ऑप्शंस हैं। तो यहाँ पर प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन लोक लेखा समिति को कहा जाता है, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है, किस पीएच मान पर दांत सड़ने लगते हैं? 5.5, 6.5, 11.2 या फिर 7.5? राइट होगा 5.5। 5.5 ऑप्शन ए यहाँ पर राइट है। अब यहाँ पर प्रश्न क्या कह रहा है? थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? थॉमस कप इनमें से किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, बैडमिंटन? क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, बैडमिंटन ऑप्शंस दिए गए हैं। राइट होगा यहाँ पर बैडमिंटन, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, जीव मिल्खा सिंह किस खेल के साथ जुड़े हुए हैं? पोलो, बैडमिंटन, गोल्फ, टेनिस? पोलो, बैडमिंटन, गोल्फ, टेनिस ऑप्शंस है। राइट क्या होगा यहाँ पर 21 का? राइट क्या होगा यहाँ पर? सही क्या है यहाँ पर? गोल्फ होगा। ठीक है, गोल्फ होगा, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, सूर्य मंदिर कौन से राज्य में स्थित है? राजस्थान, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, तमिलनाडु ऑप्शंस दिए गए हैं। बताइए यहाँ पर सही क्या होगा? सही क्या है यहाँ पर? ऑप्शन सी ओडिशा, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ओडिशा के पुरी में है, जिसे नरसिंह देव वर्मन प्रथम चोड़गंग ने बनवाया था।
ठीक है, उड़ीसा के पुरी में है ये मंदिर, जिसे नरसिंह देव वर्मन प्रथम चोड़गंग ने बनवाया था। और इस मंदिर को काला पैगोंडा भी कहा जाता है। ठीक है, काला पैगोंडा के नाम से भी सूर्य मंदिर जो है उसको जाना जाता है। नेक्स्ट है, अमीर खुसरो कौन थे? कवि थे, नाटक के लेखक थे, चित्रकार थे, वास्तुकार थे। अमीर खुसरो इनमें से कौन थे? सही क्या होगा यहाँ पर? और अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? यूपी के कांसगंज में हुआ था 1253 में। यूपी के कांसगंज में हुआ था 1253 में, और ये कवि थे। ठीक है, और इनका अगर पूरा नाम पूछ लिया जाता है तो अबुल हसन यामुनुद्दीन खुसरो, ध्यान से सुनिएगा, अबुल हसन यामुनुद्दीन खुसरो था इनका पूरा नाम। ये कवि थे, यूपी के कांसगंज में इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट है, काइनारेम जलप्रपात किस राज्य में है? मेघालय, मिजोरम, केरल, असम। मेघालय, मिजोरम, केरल, असम ऑप्शंस दिए गए हैं। काइनारेम जलप्रपात पूछा जा रहा है इनमें से किस राज्य में है, तो मेघालय हो जाएगा। ठीक है, मेघालय की जो खासी पहाड़ियाँ हैं वहाँ पर जो चेरापूंजी है उसके पास में ही है, और ये भारत का, ध्यान रखिएगा, भारत का यह 7वां सबसे ऊंचा जलप्रपात है काइनारेम। ठीक है, भारत का सबसे ऊंचा 7वें नंबर का, ठीक है, 7वां सबसे ऊंचा जलप्रपात काइनारेम जलप्रपात है भारत का। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? जोग जलप्रपात किस नदी पर है? नदियां दी गई हैं नर्मदा, कृष्णा, गोदावरी, शरावती। नर्मदा, कृष्णा, गोदावरी, शरावती नदियां दी गई हैं। जलप्रपात का नाम क्या है? जोग जलप्रपात। सही क्या होगा यहाँ पर? सही होगा शरावती। शरावती होगा, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और ये कर्नाटक के शिमोगा जिले के पास में है। और अगर हम देखें, अगर हम वर्ल्ड वाटर डाटाबेस के हिसाब से देखें तो चौड़ाई के हिसाब से भारत का जो सबसे बड़ा जलप्रपात है वो ये है। ठीक है, चौड़ाई के हिसाब से भारत का ये सबसे बड़ा जलप्रपात है। और आयतन की दृष्टि से देखें तो भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात कावेरी नदी पर ही स्थित है, और उसका नाम क्या है? शिव समुद्रम। शिव समुद्रम नाम है, जो कि आयतन की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात है। और ये वर्ल्ड वाटर डेटाबेस के हिसाब से चौड़ाई की दृष्टि से ये है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नर्मदा, गोदावरी, महानदी, कावेरी। नर्मदा, गोदावरी, महानदी, कावेरी नदी ऑप्शंस दिए गए हैं। प्रायद्वीपीय भारत की पूछी जा रही है सबसे लंबी नदी कौन सी है? सही क्या होगा यहाँ पर? गोदावरी, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ये भारत की सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी है और जिसे दक्षिणी गंगा के नाम से भी जाना जाता है। गोदावरी नदी को दक्षिणी गंगा नदी के नाम से भी जाना जाता है। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पर प्रश्न है, भारत में जनसंख्या की गणना सामान्यतः कितने वर्षों के बाद की जाती है? ऑप्शंस में दिए गए हैं 5 वर्ष, 10 वर्ष, 8 वर्ष, 15 वर्ष। 5 वर्ष, 10 वर्ष, 8 वर्ष, 15 वर्ष ऑप्शंस हैं। भारत में जनसंख्या की जो गणना है वो कितने वर्षों के बाद की जाती है? तो 10 वर्षों के बाद होती है, हर 10 साल के बाद होती है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किस राज्य के नए विधानसभा भवन का उद्घाटन किया? बिहार, असम, जम्मू कश्मीर, लद्दाख। सही क्या होगा यहाँ पर? लोकसभा अध्यक्ष जो ओम बिरला हैं उन्होंने किस राज्य के नए विधानसभा भवन का उद्घाटन किया था? सही है, यहाँ पर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। ठीक है, जम्मू कश्मीर हो जाएगा, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी, 25 फरवरी, 15 जनवरी या फिर 28 फरवरी। सही क्या होगा यहाँ पर? सही यहाँ पर हो जाएगा, जो राष्ट्रीय मतदाता दिवस है वो कब मनाया जाता है? 25 फरवरी को। 25 फरवरी, ऑप्शन बी यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
25 जनवरी हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। ऑप्शन ए 25 जनवरी, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और इस बार की जो थीम थी, वोट जैसा कुछ नहीं, वोट ज़रूर डालेंगे हम, ठीक है। वोट जैसा कुछ नहीं, वोट ज़रूर डालेंगे हम, ये इस बार की थीम थी। आगे देखते हैं, द बुक ऑफ बिहारी लिटरेचर। अब ये बुक के जो पुस्तक है उसके लेखक पूछा जा रहा है कौन है। बुक का नाम है द बुक ऑफ बिहारी लिटरेचर। बताइए सही क्या हो जाएगा यहाँ पर? अभय के हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? ऑप्शंस में शेरूपुर, पटना, मधेपुरा या फिर इनमें से कोई नहीं। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला पूछा जा रहा है, बिहार का कौन सा है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? पटना होगा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम दशकीय जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? गोपालगंज, पटना, शेरूपुर, मधेपुरा। न्यूनतम दशकीय जनसंख्या वाला जिला पूछा जा रहा है। सही यहाँ पर होगा गोपालगंज। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, बिहार दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल, 22 मार्च, 25 मार्च या फिर 18 फरवरी। बिहार दिवस कब मनाया जाता है? बताइए, बिहार दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बिहार में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है मुंगेर, शेखपुरा, सीतामढ़ी, खगड़िया। मुंगेर, शेखपुरा, सीतामढ़ी, खगड़िया ऑप्शंस हैं। सबसे कम जनसंख्या वाला जिला पूछा जा रहा है बिहार में कौन सा है? सही क्या होगा यहाँ पर? सही क्या हो जाएगा? शेखपुरा होगा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, बिहार का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? ऑप्शंस में मधुबनी, सहरसा, पटना, किशनगंज दिए गए हैं। बिहार का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला पूछा जा रहा है, जहाँ पर वर्षा होती है, बारिश। मधुबनी, सहरसा, पटना, किशनगंज ऑप्शंस दिए गए हैं। राइट क्या हो जाएगा यहाँ पर? किशनगंज होगा। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, बिहार विधानसभा में वर्तमान में कितने सदस्य हैं? मेंबर्स कितने हैं बिहार की विधानसभा में अभी वर्तमान में? 240, 243, 245, 246। सही क्या होगा यहाँ पर? सही हो जाएगा, बिहार विधानसभा में अभी वर्तमान में 243 सदस्य हैं। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? 1916, 1917, 1918, 1921। पटना हाईकोर्ट की स्थापना कब हुई थी? 1916, 1917, 1918, 1921 ऑप्शंस हैं। तो 1916 1916 में पटना हाईकोर्ट की स्थापना होती है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है, बिहार और उड़ीसा का विभाजन पूछा जा रहा है, कब हुआ था? 1932, 1936, 1937 या फिर 1938। बिहार और उड़ीसा का विभाजन पूछा जा रहा है, कब हुआ? राइट क्या होगा? राइट हो जाएगा 1936। 1936 ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक अब यहाँ पर पूछा जा रहा है कौन थे? बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? ऑप्शंस देख लेते हैं, जयप्रकाश नारायण, सुभाष चंद्र बोस, सत्यभक्त या फिर इनमें से कोई नहीं। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? संस्थापक थे जयप्रकाश नारायण थे। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, 1857 की क्रांति के बिहार के नेता अब पूछा जा रहा है, इनमें से कौन थे? मौलवी अहमदुल्ला, कुंवर सिंह, तात्या टोपे या फिर इनमें से कोई नहीं। जो 1857 की क्रांति हुई थी उसमें बिहार से नेतृत्व किसने किया था? बिहार के नेता कौन थे? मौलवी अहमदुल्ला, कुंवर सिंह, तात्या टोपे या फिर इनमें से कोई नहीं। सही क्या हो जाएगा यहाँ पर? कुंवर सिंह होगा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है,
किस मुगल शासक ने सर्वप्रथम बिहार को अपने साम्राज्य में मिलाया था? बाबर, हुमायूं, अकबर, शेरशाह सूरी। बाबर, हुमायूं, अकबर, शेरशाह सूरी ऑप्शंस दिए गए हैं। पूछा जा रहा है किस मुगल शासक ने सबसे पहले बिहार को अपने साम्राज्य में मिलाया था? सही क्या हो जाएगा यहाँ पर? अकबर। अकबर ने, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र कौन सा था? चंपारण, अलीपुर, बलिया, रांची। बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था? इनमें से चंपारण, अलीपुर, बलिया, रांची ऑप्शंस दिए गए हैं। तो राइट हो जाएगा यहाँ पर रांची, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, बिहार केसरी से किसे संबोधित किया जाता है? अनुग्रह नारायण सिंह को, कर्पूरी ठाकुर को, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को, या फिर जयप्रकाश नारायण को। बिहार केसरी से इनमें से किसे संबोधित किया जाता है? तो सही हो जाएगा यहाँ पर डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को। डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस देश की सीमा बिहार राज्य से जुड़ती है? अब देश की सीमा पूछा जा रहा है जो बिहार राज्य से जुड़ती है। ठीक है, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, चीन ऑप्शंस दिए गए हैं। नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, चीन ऑप्शंस है। तो राइट क्या हो जाएगा यहाँ पर? नेपाल। नेपाल हो जाएगा, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, बिहार का शोक निम्न में से किसे कहा जाता है? अजय को, कोसी को, सोन को, या फिर बागमती को। अजय को, कोसी को, सोन को, बागमती को ऑप्शंस दिए गए हैं। बिहार का शोक इनमें से किसे कहा जाता है? सही क्या होगा यहाँ पर? सही हो जाएगा कोसी। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, बिहार में केला उत्पादन का प्रसिद्ध क्षेत्र पूछ लिया गया है, कौन सा है? बिहार में जो केला उत्पादन है उसका प्रसिद्ध क्षेत्र कौन सा है? भागलपुर, हाजीपुर, मुंगेर, या फिर इनमें से कोई नहीं। भागलपुर, हाजीपुर, मुंगेर, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा केले का उत्पादन का जो प्रसिद्ध क्षेत्र है बिहार का वो हाजीपुर है। हाजीपुर यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, हिंदी के पश्चात कौन सी भाषा भारत में सबसे अधिक बोली जाती है? बंगाली, तेलुगु, तमिल, मराठी। हिंदी के बाद पूछा जा रहा है, ठीक है, भारत में कौन सी भाषा सबसे ज़्यादा बोली जाती है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? बंगाली हो जाएगा। ठीक है, बंगाली हो जाएगा, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। बंगाली और तेलुगु है। ठीक है, हिंदी के बाद सबसे ज़्यादा भारत में बोली जाने वाली भाषा बंगाली और तेलुगु है। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन सी जनजाति दिवाली को शोक का त्यौहार मनाती है? देखिए अब ये सोशियोलॉजी में एग्जाम्स में पूछा गया है। खासी जनजाति, मुंडा जनजाति, भील जनजाति, थारू जनजाति। तो इनमें से कौन सी जनजाति दीपावली को शोक की तरह, शोक पर्व की तरह मनाती है? तो सही यहाँ पर हो जाएगा थारू जनजाति। थारू जनजाति, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, असम। तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, असम ऑप्शंस दिए गए हैं। राइट क्या हो जाएगा? राइट यहाँ पर हो जाएगा केरल। ठीक है, केरल हो जाएगा, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? शिवकला दर्रा, हिमाचल प्रदेश, लिपुलेख दर्रा, उत्तर प्रदेश, नाथुला दर्रा, सिक्किम, जोजिला दर्रा, कश्मीर। सही क्या होगा? सही नहीं है ये पूछा जा रहा है। सही क्या हो जाएगा इसमें? ऑप्शन बी, लिपुलेख दर्रा। ठीक है, उत्तर प्रदेश की जगह पर क्या होना चाहिए? भारत चीन सीमा पर जो उत्तराखंड राज्य स्थित है वहाँ पर। यूपी गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर लिपुलेख दर्रा
ऑप्शन बी यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही। आई होप ये आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा। थैंक यू।